चिड़िया माँ जैसे ही उड़कर अपने घोंसले के पास पहुंची, उसके दोनों बच्चे चूं चूं करके मुंह खोलने लगे। चिड़िया माँ ने जैसे ही दोनों को खाना दिया, अचानक उसे चक्कर आने लगे। वह अपने घोंसले में ही लुढ़क गई। उसे बेहोशी आ गई। दोनों बच्चे उदास हो गए। उठो ना माँ, उठो ना, तुम्हें क्या हो गया? माँ कुछ बोलो। तुम चुप होकर लेट क्यों गई? तुमने ऐसा कभी नहीं किया। माँ, हमसे कोई गलती हो गई क्या? हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम्हारा कहना मानेंगे। हमने तो कोई गलती भी नहीं की माँ। बोलो ना, हमसे बात करो ना। चिड़िया के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। वह प्राण त्याग चुकी थी। दोनों बच्चे आंसू बहाए जा रहे थे। दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, इसलिए बहुत सारी बातों से अनजान थे। कुछ देर बाद उन्हें पास की डाली से भी दूसरी चिड़िया के बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। एक चीड़ा पास में बैठकर उन्हें चुप कर रहा था। सोनू, देखो, ये बच्चे भी हमारी तरह ही रो रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनकी माँ भी उनसे नाराज हो गई है। मोनू, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। माँ हमसे पहले कभी नाराज नहीं हुई थी। हम तो बड़ी से बड़ी शरारत करते थे, फिर भी वह हमें माफ कर देती थी। वह हमारे मस्ती से परेशान होकर रोती थी, लेकिन हम पर कभी गुस्सा नहीं होती थी। माँ हमसे कभी बातचीत नहीं बंद करती थी। एक बात यह भी हो सकती है कि माँ थक कर सो गई है। नहीं नहीं माँ, दिन में कभी नहीं सोई। ठीक है, माँ को सोने दो, हम खेलते हैं। अनजान बच्चे अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान लगाकर खेलने लगे। इतने में एक तोता जाकर उनके पास बैठ गया। वह जान गया कि चिड़िया अब हमेशा के लिए शांत हो गई है। वह बच्चों को समझाने का प्रयास करने लगा, लेकिन बच्चे यह नहीं समझ पाए कि उनकी माँ मर चुकी है। बच्चों, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, चलो मेरे साथ, मेरे घोंसले में रहो। काका, अगर माँ की तबीयत खराब है तो इसे ठीक कर दो ना। मेरी माँ को बचा लो। हाँ, मैंने सुना है कि बहुत सी चिड़िया और उसके बच्चे बीमार होकर मर जाते हैं। वह मरकर हमेशा के लिए चुप हो जाते हैं। मेरी माँ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे बचा लो काका। माँ के बिना हम नहीं रह सकते। माँ से कहो ना, हमसे बातें करें। तोता चिड़िया के बच्चों की बात सुनकर बहुत दुखी हो रहा था। वह जानता था, अगर मौत की सच्चाई चिड़िया के बच्चों को बताती जाएगी तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वह उन्हें बेहेला फुसलाकर दूसरी चिड़िया के घर पर चला गया। दूसरी चिड़िया ने इन दोनों को देखा तो नाक सिकुड़ने लगी। अरे तोता भाई, मैं इन दोनों बच्चों को नहीं संभाल पाऊंगी। हाँ, मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं। ये दोनों इन दोनों को परेशान करेंगे। नहीं काकी, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। हमारी माँ ठीक होकर आ जाएगी तो हमें लेकर चली जाएगी। कहाँ से आ जाएगी? क्या भूत बन के आ जाएगी? ऐसा ना कहो काकी, मेरी माँ कभी भूत नहीं बनती। वह तो बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, जानती हूँ कितनी अच्छी है। इतने में तोता वहां से उड़ गया और दूसरी चिड़िया और बच्चों में बातें होती रहीं। दोनों बच्चे बहुत सहम गए थे। अनाथ होने के बाद की स्थिति का उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वह यही समझ रहे थे कि उनकी माँ फिर से आ जाएगी। कुछ देर के बाद उन्हें भूख लगने लगी तो वह इधर-उधर देखने लगे। मोनू से नहीं रहा गया, इसलिए उसने काकी से खाना मांग लिया। काकी, हमें भूख लगी है। चुप रहो, यहाँ खाने को कुछ नहीं है। काकी, वह आपके पास दाने तो पड़े हैं, हमें खिला दो ना। इसके बाद हम माँ के पास चले जाएंगे। वह दाने मेरे बच्चों के लिए है। यह तोता भी न जाने क्यों तुम्हें मेरे मत्थे मड़कर चला गया। अब वही तोता तुम्हारे लिए दाना लेकर आएगा। उसके आने तक मुंह बंद रखो। और हाँ, एक और बात, तुम दोनों की माँ मर चुकी है, वह कभी नहीं आएगी। दूसरी चिड़िया की बात सुनकर मोनू रोने लगा। तब सोनू ने उसे धीरज बंधाया और समझाने लगा। भूख और रुलाई से उनका बुरा हाल था। घोंसले के आसपास डाल से गिरे हुए कुछ दाने उन्होंने खाए और खामोश होकर बैठ गए। वह दोनों रह रहकर दूसरी चिड़िया के बात के बारे में ही सोच रहे थे। 2 दिन बाद दूसरी चिड़िया ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। देखो, तुम दोनों का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। बाहर निकलो और अपना इंतजाम खुद कर लो।
मैं अपने दोनों बच्चों को संभाल लूं, यही बहुत है। दोनों बच्चे गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन उस चिड़िया पर कोई असर नहीं हुआ। वे दोनों छोटे बच्चे ईश्वर के भरोसे बाहर ही रहने लगे। कुछ दिन बीत गए और वह थोड़े बड़े हो गए। ठंड आ गई, वह ठिठुरते हुए पत्तों की आड़ में बैठ जाते, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते। अब वह उड़ना भी सीख गए थे, खतरों से बचना भी सीख गए थे, बड़े पक्षियों के हमले से भी अपने आप को बचाते थे। जब दूसरी चिड़िया दाने की तलाश में बाहर जाती थी, तब सोनू और मोनू घोंसले के पास ही रहते थे और बच्चों की रक्षा करते थे। एक दिन मोनू पेड़ पर ही बैठा था और एक सांप पेड़ पर चढ़ने लगा। दूसरी चिड़िया के बच्चे अभी छोटे थे। मोनू जान गया कि बच्चों पर खतरा है। उसने सांप के शरीर पर हमला करना शुरू कर दिया। सोनू भी आ गया और उसने भी अपने भाई का साथ दिया। सांप को दोनों ने मिलकर घायल कर दिया, इसलिए वह वहां से उल्टे पैर ही भाग निकला। दूसरी चिड़िया के दोनों बच्चों की जान बच गई। सोनू और मोनू ने राहत की सांस ली। सांप को बार बार चोंच से मारने के कारण उनके मुंह में खून लग गया था। कुछ ही देर में दूसरी चिड़िया वहां आ गई। उन दोनों के मुंह को देखकर वह गुस्से में आ गई। तुम दोनों नालायकों ने क्या किया है? तुम दोनों के चेहरे का खून बता रहा है कि तुम दोनों ने दुश्मनी निकालने के लिए मेरे बच्चों पर वार किया है। नहीं नहीं, हम तो सांप। दूसरी चिड़िया के इतना कहते ही दूसरी चिड़िया ने मोनू पर झट से वार कर दिया। सोनू ने दूसरी चिड़िया को रोकना चाहा, लेकिन वह वार करती रही। उसने मोनू पर भी वार किया। तुम दोनों सांप हो, मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। उतने में तोता उड़कर वहां आ गया और उसने चिड़िया को रोक दिया। चिड़िया, तू एक नंबर की मूर्ख है। अरे, विचार किए बिना ही, सच्चाई जाने बिना ही इन दोनों बेचारों को शाबाशी देने की बजाय मारने लगी। अरे, इन्होंने तो तेरे बच्चों की जान बचाई है। अगर यह दोनों ना होते तो सांप आया था, वह तुम्हारे बच्चों को खा लेता। अरे, तूने इन्हें भले ही घर से निकाल दिया, लेकिन ये दोनों सच्चे वफादार निकले। दूसरी चिड़िया यह बात सुनकर चौंक गई। वह घोंसले के पास गई तो दोनों बच्चों को सही सलामत देखकर अपने करनी पर पछताने लगी। मेरे बच्चों, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। हाँ, मैं सच्चे लोगों को दानव समझ बैठी। मुझे माफ कर दो। मेरे बच्चों, तुम दोनों तो हीरा हो, सच्चे लायक हो। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की थी, लेकिन आज ईश्वर ने मेरी आंखें खोल दी। आज तुम दोनों के कारण ही तुम्हारे दोनों छोटे भाई सही सलामत है। मैं तो तुम्हारी माँ बनने के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन वह माँ धन्य है जिसने तुम्हें जन्म दिया। काश तुम दोनों मेरे बेटे होते। हमें अपना बेटा बना लो ना माँ। चिड़िया की आंखें भर आईं। उसने बड़े गर्व के साथ दोनों को अपना लिया। और मुझे नाज है कि मैं तुम दोनों की भी माँ बन गई। ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। अब मेरे 4 बच्चे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। सोनू और मोनू प्यार से अपनी नई माँ के करीब आ गए और उन सबको एक नई सुंदर दुनिया मिल गई। इसलिए हमेशा कहते हैं कि अच्छाई का फल हमेशा अच्छा ही होता है। टूनी रानी ने पेड़ की डाल पर सुंदर सा घोंसला बनाया और उसे बहुत अच्छे ढंग से सजाया। सोनी चिड़िया उसके पास आ गई। टूनी रानी, तुम्हारा घोंसला तो बहुत सुंदर है। इसे ना बरसात हिला सकती है और ना तूफान उड़ा सकता है। मुझे भी यह हुनर सिखा दो। मेरे बच्चे ठंड में परेशान हो जाते हैं। सोनी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारे घोंसले को पूरी तरह से सुरक्षित बना दूंगी। चलो मेरे साथ। टूनी रानी के साथ सोनी चिड़िया उड़ चली। वह दोनों उड़ते उड़ते बहुत दूर चली गई। जंगल के उस भाग में कुछ विशेष प्रकार की घास और तिनके थे, जिनका प्रयोग करके अच्छा घोंसला बनाया जाता था। टूनी रानी की मदद से सोनी चिड़िया का सुंदर और पूरी तरह से सुरक्षित घोंसला बन गया। टूनी रानी के अपने अंडे बच्चे नहीं थे। जब दूसरे पक्षी चारा लेने के लिए चले जाते, तब वह आसपास के उनके घोंसलों में रहने वाले अंडे और बच्चों का बहुत ध्यान रखती। एक दिन टुन्नी रानी ने भी 2 अंडे दिए और वह बहुत खुश नजर आ रही थी। अंडे से बच्चे निकलने के सपने संजोलिए लिए। वह उनकी देखभाल करने लगी। अचानक उसका ध्यान एक नागिन पर गया। वह नागिन दूसरी चिड़िया के घोंसले की तरफ बढ़ रही थी। टूनी तेजी से उड़कर उसकी तरफ गई और उसे चोंच मारने लगी। नागिन को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा।
2 दिन बाद जब टूनी रानी अपने घोंसले से उड़कर बाहर चली गई, उस समय नागिन चुपके से आ गई और उसने उसके अंडों को खा लिया। टूनी रानी लौटी तो घोंसला खाली पाकर रोने लगी। उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। वह समझ गई कि यह दृष्ट नागिन की ही करतूत थी। वह दूर झाड़ी के पास बैठकर रोने लगी। हाय, मेरे अंडे नागिन खा गई। उसे दया भी नहीं आई। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया। ईश्वर, तुम सब कुछ देख रहे हो, नागिन को दंड जरूर देना। टूनी रानी को रोता देखकर सोनी चिड़िया और मोनी बंदरियां भी वहां आ गईं। टूनी रानी, अब तो उस नागिन का कुछ इंतजाम करना ही होगा। हम उससे बदला लेंगे। टूनी रानी, अपने आंसू पूछ लो। हम सब मिलकर उस नागिन से बदला लेंगे। चलो मेरे साथ, हम मोर मित्र से मिलेंगे। वह हमारी मदद जरूर करेगा। मोनी बंदरियां टुन्नी रानी को लेकर जंगल में पहुंच गई। वहां वह अपने दोस्त मोर से मिली और उसे सारी बातें बताई। मोर ने उन्हें एक सुरक्षा कवच दिया। मैं सबसे पहले अपने साथ रहने वाले पक्षियों के लिए सुरक्षा कवच चाहती हूँ। टुन्नी रानी, तुम सचमुच बहुत नेक हो। खुद से ज्यादा दूसरों की सुरक्षा का विचार करती हो। मैं सबके लिए सुरक्षा कवच दूंगा। इसकी खासियत यह है कि यह तुम्हारी बच्चों की सुरक्षा करेगा, लेकिन दुश्मन को नहीं दिखाई पड़ेगा। और बुरी नीयत से जो भी दुश्मन आएगा वह मुंह के बल गिरेगा और कदम आगे बढ़ाएगा तो बहुत पछताएगा। टूनी रानी सोनी चिड़िया और मोनी बंदरिया के साथ कवच लेकर अपने घोंसले की तरफ आ गई। सभी पक्षियों के घोंसले पर सुरक्षा कवच लग गया। टूनी रानी ने फिर से 2 अंडे दिए। दूसरे ही दिन नागिन मौका देखकर उसके घोंसले के पास आ गई। उसने नजर डाली तो सुरक्षा चक्र उसे दिखाई नहीं पड़ा। उसे तो बस साफ साफ 2 अंडे दिख रहे थे। वह बहुत खुश थी और आगे बढ़ गई। मोनी बंदरियां उसे देख रही थी, लेकिन वह जानती थी कि अंडे सुरक्षित ही रहेंगे। नागिन कुछ नहीं कर पाएगी और हार जाएगी। नागिन तेजी से घोंसले की तरफ बढ़ गई। उसने मुंह खोलकर जैसे ही अंडों पर वार किया तो उसका मुंह सुरक्षा कवच से टकरा गया। सुरक्षा कवच की दीवार इतनी मजबूती थी कि नागिन के दांत टूटकर बाहर गिर गए। उसका मुंह फूट गया। उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके मुंह पर बहुत तेजी से वार किया हो। हाय, मैं मर गई। मेरा मुंह टूट गया। मेरे सब दांत किधर गए? ये तो टूट कर गिर गए। अब तो मैं किसी को काटने लायक नहीं रही। अब तो मैं खा भी नहीं पाऊंगी। ये न जाने कौन सा जादू हो गया। मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया है। मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ। उसी समय टूनी रानी और सोनी चिड़िया भी आ गईं। मोनी बंदरियां भी आ गई। नागिन पेड़ से उतरते हुए नीचे धड़ाम से गिर गई। हाय, कैसे गिर गई रे? हाय, मैं मर गई रे। यह सब कौन कर रहा है? मुझे किस जन्म की सजा दे रहा है? नागिन, दूसरों के बच्चों की जान लेना चाहोगी तो यही हाल होगा। इसे कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।